तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे गायों की सामान्य शब्दावली की। तो गायों की सामान्य शब्दावली में अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि स्प्रिंज किसको कहते हैं। उसके अलावा देखे तो गायों के बारे में बात कर ली कि गाय किसको कहते हैं, गायों के वंशज। उसके अलावा सांड किसको कहते हैं, बुल किसको कहते हैं। लास्ट में अपन देख रहे थे गायों के वर्गीकरण के बारे में। तो गायों का वर्गीकरण देखा था अपन ने क्या, एक तो देसी, उसके अलावा विदेशी, और संकर नस्ल। देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। देसी नस्लों को भी अपन ने 3 भागों में बांटा था। किसके आधार पर भाई? दूध के आधार पर। दूध के आधार पर मतलब दूध, कौन सी गाय कितना दूध देती है उसकी मात्रा के आधार पर अपन ने इनको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? सबसे पहले देखे थे दुधारू नस्ल। दुधारू नस्लें। दूसरी थी कौन सी? द्विकाजी नस्लें। दुधारू, द्विकाजी। और तीसरे नंबर की थी कौन सी? भारवाहक नस्ल। तो दुधारू नस्लों के बारे में बात करें तो ये उच्च मात्रा में दूध देती है। द्विकाजी नस्लें, इनसे 2 काम, एक तो दूध भी देंगी प्लस इनके जो बैल होंगे उनसे क्या, खेती या श्रम का काम या बोझा ढोने का काम किया जाएगा। भारवाहक नस्लें जो दूध तो बहुत कम मात्रा में देती है, लेकिन ये जो इनके बैल हैं जो बोझा ढोने में या खेती करने के काम में आते हैं। इनमें अगर दूध की मात्रा की बात करें अपन, दूध की मात्रा कितनी? 1500 से 2500 लीटर, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। एक ब्याह अपन ने पहले चर्चा की, एक ब्याह बराबर 10 माह, मतलब 10 महीने। इसको भी अपन ने कन्वर्ट किया था। देखो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि एक ब्याह में कितने महीने होते हैं? 10 महीने। अगर एक महीने में अपन दिन कितने मानते हैं, एवरेज बात करें तो 30, यानी कि एक ब्याह में अगर दिनों की संख्या देखें अपन तो एक ब्याह में दिन कितने हो गए? 300 दिन। ध्यान रख लेना, ये चीज हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। तो मतलब दुधारू नस्लें वो गायों की नस्लें जो प्रति ब्याह 1500 से 2500 लीटर तक दूध देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? दुधारू नस्लें। इनके अगर अपन उदाहरण की बात देखें तो देखो एग्जाम्पल कौन कौन से, इनको अलग अलग याद रखने हैं अपने को। दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है और भारवाहक कौन सी है। तो दुधारू नस्लों की बात करें तो अपने कौन कौन सी है? साहिवाल, उसके अलावा सिंधी, उसके अलावा राठी। फिर बात करें तो गिर। लास्ट में आती है देवी। साहिवाल, सिंधी, राठी, गिर और देवी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें दे देगा निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल है या फिर नहीं है, उस हिसाब से पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है दुधारू नस्ल, दूध की मात्रा कितनी? 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। एग्जाम्पल की बात करें साहिवाल, सिंधी, राठी, गिर और देवी। दूसरे नंबर पे आते हैं द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लों की अगर बात करें तो इनमें दूध की मात्रा कितनी? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह। 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह। ये 2 काम
इसी वजह से कहा जाता है इनको द्विकाजी। कौन कौन सी? एक तो दूध देने प्लस इनके जो बैल होंगे वो भार ढोने, भार ढोने या खेती का काम करने। इनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? मेवाती, उसके अलावा हरियाणवी, काकरेज, सीरी, डांगी और अंत में थार पारकर। थार पारकर मतलब ये जो गाय की नस्ल है वो किसको? थार के मरुस्थल को पार करके आई है। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल भी किसको बोला जाता है? थार के मरुस्थल को, जो कितने देशों में है? मेनली 2 देशों में, भारत में और पाकिस्तान। ठीक है। तो द्विकाजी नस्लें दूध की मात्रा 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह, 2 गांव दूध देने प्लस इनकी जो बैल होंगी वो बाहर ढोने या खेती का काम करने। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल छांटना पड़ेगा तो याद रखने हैं सभी। मेवाती, हरियाणवी, काकरेज, सीरी, डांगी और थारपारकर। तीसरे नंबर पे आती है भारवाहक नस्लें। भारवाहक नस्लें, इनका मेन काम क्या होगा? बाहर ढोने के काम में आएगा। इनमें अगर दूध की मात्रा की बात करें तो वो होता है 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याह। प्रति ब्याह वो ही 10 महीने या 300 दिन। सीधे आ जाओ, इनका कार्य, इनका एक स्पेशल काम है, कौन सा? बाहर ढोना, बाहर ढोने या खेती का काम करने। इनके अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो अमृत महल, मालवी, अमृत महल, मालवी, नागौरी, उसके अलावा ऊपर लिख देता हूं, दिखेगा नहीं तो, कंगयाम, कनकता, हैरीगढ़ और खिलारी। हैरीगढ़ और खिलारी ये गायों की कौन सी नस्लें हैं? भारवाहक नस्लें। तो भारवाहक नस्लें एक एक की बात कर ले। सबसे पहले दुधारू नस्ल, जिनमें दूध की मात्रा 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। मेन काम इनका क्या होगा? मेन काम दूध देना। एग्जाम्पल इनके साहिवाल, सिंधी, राठी, गिर और देवनी। रट्टी लेना है इनको, कोई ट्रिक से याद नहीं रखना है अपने को, क्योंकि ये जाते एग्जाम हॉल में जाते ट्रिक सारी गायब हो जाती है। सीधा याद रखना है साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। उसके अलावा द्विकाजी नस्लें दूध की मात्रा 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह, 2 काम दूध देना प्लस बाहर ढोने या खेती का काम करने। इनके एग्जाम्पल मेवाती, हरियाणवी, काकरेज, सीरी, डांगी और थारपारकर। उसके अलावा भारवाहक नस्लें, इनमें दूध की मात्रा 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याह, मेन काम बाहर ढोने या खेती करने का काम में। इनके एग्जाम्पल अमृत महल, मालवी, नागौरी, कंगयाम, कनकथा, खैरीगढ़ और खिलारी। तो ये बातें थी गायों का वर्गीकरण। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो सीधा सीधा। तो देखो मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, वरना जो पीडीएफ शेष रही है वो आज में डाल देंगे। ठीक है, आगे देखो। ये एग्जाम्पल सीधे सीधे याद रखने हैं अपने को। क्वेश्चन देखो इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा डिटेल की, तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन सीधा सीधा
कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणवी नस्ल है जो गायों की कौन सी नस्ल है, भारवाह है, दुधारू है या द्विकाजी नस्लें है। तो ऐसे अपने को इन सभी को याद रखना है। उसके अलावा देखिए आगे अपन तो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं गायों से, जो भी बीच बीच में करवा देते हैं। देखो, गाय की एक नस्ल है कौन सी, वेचूर, जो कहां पाई जाती है, केरल में। इसको कहा जाता है मिनिएचर। मिनिएचर क्वेश्चन आएगा, गाय की किस नस्ल को क्या कहा जाता है, मिनिएचर। तो वो कौन सी है, वेचूर। या फिर बोले तो वेचूर गाय की नस्ल जिसे मिनिएचर कहा जाता है वो कहां पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। दो क्वेश्चन और देख ले सिमिलर। भारत की सबसे उन्नत या अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल है। सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार। या देखें तो भारत की जगह करते हैं राजस्थान। राजस्थान की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल है तो कौन सी है, ये अपने को याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन है अपने आप में दो। तो देखो भारत में ही क्या आ रहा है, तय। और गाय की नस्ल है कौन सी, अमृत महल। अमृत महल, इस तरह से याद रख लेना। तीसरा अक्षर भारत में भी आ रहा है तय, और अमृत महल में भी। तो भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है, अमृत महल। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की है नागौरी। नागौरी बैल बहुत प्रसिद्ध है भाई, पहले का आदमी है अपना जो बैल लियाबो करता, कड़ा लियाबो करता, नागौरी ही लियाबो करता। इन्हें ध्यान रख सका अपन रेसुन राजस्थान, कोई सा एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो वेचूर गाय की नस्ल जो पाई जाती है केरल में, इसे क्या कहा जाता है, मिनिएचर। इसके अलावा भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो भारत की तो कौन सी है, अमृत महल। और राजस्थान की कौन सी है, नागौरी। एक और आता है कि एक गाय की नस्ल है टेलर। टेलर गाय की नस्ल जो भारत की प्रथम संकर नस्ल मानी जाती है। भारत की प्रथम संकर नस्ल मानी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अब देखते हैं अपन इनसे आगे। देखो, तो अपन ने भारतीय जो देसी गायों की नस्लें थी उनको पढ़ लिया, तीन भागों में बांट के, कौन कौन सी, दुधारू, भारवाहक और द्विकाजी नस्लें। अब देखते हैं अपन विदेशों की। तो विदेशों की कौन कौन सी नस्लें हैं, विदेशियों में देखें अपन तो सबसे पहले आती है कौन सी, एचएफ नस्ल। इसको बोला जाता है होलिस्टिन। होलिस्टिन फ्राइजियन। होलिस्टियन फ्राइजियन है से ध्यान रख लेना, ये कहां पाई जाती है, हॉलैंड, या इसी को बोलते हैं नीदरलैंड। ये ऊपर पाया जाता है नॉर्थ सी के पास, ठीक है। नीदरलैंड एक है जिसको बोलते हैं बेनालक्स कंट्री। तीन देश आते हैं बेनालक्स कंट्री में, कौन कौन से, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ये तीन देश आते हैं, उनको बोलते हैं बेनालक्स कंट्री। तो ये भी एक बेनालक्स कंट्री है। होलिस्टिन फ्राइजियन जो गाय की विदेशी नस्ल है वो कहां पाई जाती है, हॉलैंड या नीदरलैंड में। उसके अलावा बात करें अपन तो जर्सी गाय की नस्ल है कौन सी, जर्सी। इंग्लैंड में एक द्वीप है कौन सा, जर्सी द्वीप, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इस कारण इसको कहा जाता है जर्सी। तो ये कहा की है भाई, इंग्लैंड। डोवर जल संधि के आसपास, ये इंग्लिश चैनल के पास, ये जर्सी द्वीप, वहां की उत्पत्ति है किस नस्ल की, जर्सी। ये कहा की है इंग्लैंड की। इसके अलावा रेड डेन
कहाँ की है? डेनमार्क। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेन से डेनमार्क। तो HF जर्सी, रेड डेन। उसके अलावा आयरशायर, आयरशायर ये कहाँ की है? स्कॉटलैंड। आयरशायर स्कॉटलैंड। और एक की बात और कर ले अपन, कौन सी? ब्राउन स्विस। स्विस से ध्यान रख लेना, क्या स्विस बैंक भी तो है एक, जिसमें कहते हैं कि काला धन रखा हुआ है, किसमें? स्विस बैंक में। और स्विस से ध्यान रख लेना, क्या स्विस बैंक भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये है गायों की विदेशी नस्लें। कौन कौन सी? HF, जिसको बोलते हैं होलिस्टियन फ्रीजियन या फ्राइजियन, जो कहाँ की है? हॉलैंड या नीदरलैंड की। नीदरलैंड है एक बेनेलक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। उसके अलावा जर्सी, इसकी उत्पत्ति कहाँ? इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से। तो ये कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड। रेड डेन, डेन से डेनमार्क। उसके अलावा आयरशायर, ये कहाँ की? स्कॉटलैंड की। और ब्राउन स्विस, ये कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। ये शराब के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? स्कॉटलैंड। और राजस्थान का स्कॉटलैंड अगर पूछे अपन तो किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। शराब के लिए प्रसिद्ध है स्कॉटलैंड। तो ये हो गई कौन सी? इनकी विदेशी नस्लें। अब देखते हैं अपन दो तीन कौन सी संकर नस्लें। भारतीय नस्लें तो देख ही ली अपन ने, अब देखते हैं कौन सी संकर नस्लें। दो नस्लें देख ली अपन ने, देसी और विदेशी। अब देखते हैं संकर नस्लें। तो देखो संकर नस्लें कौन कौन सी है। एक है करन स्विस, संकरण से ध्यान रख लेना। संकर नस्लें मतलब जो एक नहीं, कोई दो गायों के जो लक्षण थे आपस में, उनको मिलाकर एक नई जाति उत्पन्न की गई हो गाय की, वही कहलाती है संकर नस्लें। इसमें देखें तो अपन करन स्विस जो संकरण है वो है साहिवाल, और स्विस से ब्राउन स्विस। साहिवाल और ब्राउन स्विस का जो संकर नस्ल है वो कौन सी है? करन स्विस। उसके अलावा देखिए अपन तो एक है करन फ्राइजियन, करन से कौन सी? ये है थारपारकर। और फ्राइजियन कौन सी में आया था? HF में, मतलब होलिस्टियन फ्राइजियन। तो ये संकरण है थारपारकर और होलिस्टियन फ्राइजियन का। ये जो नस्ल है ये तैयार की किसने? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहा है? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा। क्वेश्चन आएगा NDRI द्वारा विकसित गाय की जो संकर नस्ल है वो कौन सी है? करन स्विस। किस किस का? थारपारकर और होलिस्टियन फ्राइजियन, दोनों के संकरण से तैयार की गई है NDRI जो गाय की नस्ल है। उसके अलावा देखिए अपन तो एक नस्ल हो रहा है, वो कौन सी है? गंगा। ये जो गंगा है ये 3 का संकरण है। कौन कौन सी? ये है गिर, उसके अलावा साहिवाल और थारपारकर। ऐसी गाय जो किसको पार करके आई हो? थार को पार करके आई हो। देखेंगे इसके जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे थारपारकर नस्ल के बारे में। तो गंगा जो है देख लो, इसको ऐसे ध्यान रख लेना, क्या गंगा नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा? प्रयागराज या इलाहाबाद में, जहां 3 नदियां मिलती है गंगा में। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और
सरस्वती, सरस्वती के बारे में बताते हैं कि वो विलुप्त हो चुकी है। उससे अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि गंगा में भी कितनी नदियां, दो और मिलती है, तो दो और मिलके कितनी हो जाती है, 3। तो गंगा जो नस्ल है वो भी कितने का संकरण है, 3 का। कौन कौन सी, गिर, साहिवाल और थारपारकर। ये जो नस्ल तैयार की गई है, ये तैयार की गई है एनडीआरआई, जो करंट फ्राइजेज भी तैयार की थी। उसके अलावा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहाँ है, देहरादून में। उसके द्वारा क्या की गई है, तैयार। तो संकर नस्लें कौन कौन सी, करण स्विस, जो किस किस का संकरण है, साहिवाल और ब्राउन स्विस का। उसके अलावा करण फ्राइजेज, ये थारपारकर और होलिस्टियन फ्राइजियन का, जो एनडीआरआई या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, करनाल, हरियाणा में, उसके द्वारा तैयार की गई। और लास्ट में आती है गंगा, जो कितनों का, 3 का, गिर, साहिवाल और थारपारकर। और ये नस्लें जो तैयार की गई है एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा प्लस उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। तो ये 3 बातें अपन ने कर ली कि कौन कौन सी नस्लों के बारे में, देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लों के बारे में। अब देखते हैं अपन पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो देखो पेट के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन सा। पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो पेट के आधार पर बांटा गया है इनको 3 भागों में। कौन कौन से, देखो, इंग्लिश में नाम याद रखना, रूमिनेंट, दूसरे हैं सूडो, सूडो रूमिनेंट, और तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट और इनके बीच में कौन सा, सूडो रूमिनेंट। देखो रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनमें इनके जो पेट है वो 4 भागों में होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले पहले आएगा रूमन, दूसरे नंबर पर रेटिकुलम, तीसरे नंबर पर ओमेजम, चार नंबर पे आता है एबोमेजम। रूमिनेंट पशु में 4, कौन कौन से, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। सूडो रूमिनेंट में 3, कौन कौन से, शुरू के 2 तो सेम है, रोमन, उसके अलावा रेटिकुलम, और तीसरे नंबर पर बात करें अपन तो एबोमेजम। रोमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। उसके अलावा अगर अपन बात करें नॉन रूमिनेंट, इनमें केवल एक पाया जाता है, कौन सा, एबोमेजम। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, सूडो रूमिनेंट में रूमन भी पाया जाता है, रेटिकुलम भी, एबोमेजम भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, ओमेजम नहीं पाया जाता। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसके एग्जाम्पल है कौन, गाय, वही 4 जो इंपॉर्टेंट है अपने, भैंस, भेड़ और बकरी। तो रूमिनेंट पशु वो है जिनमें पेट कितने भागों में, 4 भागों में, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और
एबोमेजम, इसके उदाहरण गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। सूडो रूमिनेंट की बात करें, इनके दो ही एग्जाम्पल है, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया, सीधा सीधा याद रखना है, सूडो रूमिनेंट ही लिखा होता है। इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से? दो, एक ऊंट और एक लांबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लांबा, ठीक है। सूडो रूमिनेंट में जो पेट है वो कितने भागों में? 3 भागों में, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। इनमें क्या नहीं पाया जाता? ओमेजम नहीं पाया जाता। तीसरे नंबर पे है कौन? नॉन रूमिनेंट, इनमें केवल एक पेट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्या? एबोमेजम, और इसी को कहते हैं सत्य अमास्य। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो घोड़ा, गधा, कुत्ता, खरगोश। उसके अलावा बात करें अपन तो सुअर और मानव। मतलब अपने में भी सिर्फ एक पाया जाता है, कौन सा? एबोमेजम। इंपॉर्टेंट है, तीनों के एग्जांपल याद रखनी है, रूमिनेंट के रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इसके एग्जांपल गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। सूडो रूमिनेंट में 3, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। क्या नहीं पाया जाता? ओमेजम। इसके एग्जांपल ऊंट और लांबा। तीसरे पे नॉन रूमिनेंट, इनमें केवल एबोमेजम पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल है घोड़ा, गधा, कुत्ता, खरगोश, सुअर और मानव। देखिए अगर अपन इनकी तो रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और लास्ट में है एबोमेजम। देखिए अगर अपन तो रूमन में क्या होता है, तो रूमन में काम होता है एक तो भोजन का स्टोर प्लस किण्वन, मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया भी कहाँ होती है? रूमन में। रेटिकुलम की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा होता है पाचन। एबोमेजम में होता है जल अवशोषण। जो वास्तविक पाचन होता है वो किसमें होता है? एबोमेजम। यहां पर लिख सकते हैं भोजन की पिसाई, मतलब जो चारा है या पशु जो भी खाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रेटिकुलम में, रूमन में स्टोर किया जाता है प्लस किण्वन होता है। उसके अलावा रेटिकुलम में इसकी पिसाई होती है छोटे छोटे टुकड़ों में। एबोमेजम, ओमेजम में जल अवशोषण और वास्तविक जो पाचन होता है वो किसमें होता है? एबोमेजम में। क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक पाचन कहाँ होता है जाके, तो एबोमेजम में इनका वास्तविक पाचन होता है। तो ये बातें थी आज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पशुओं की नस्लों के बारे में। एक एक नस्ल जो अब तक अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं उनकी एक एक नस्लों के बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।